Hi, guys. This is your host, Annie, and this is video number 3 of the series that we started. We've already completed My Mother at 66 and Keeping Quiet. And in today's video, we are going to deal with Aunt Jennifer's Tigers. This poem holds a special place in my heart. It is so beautifully written. Every time I read it, it leaves me thinking that has the word actually changed, or is it the same? Some minor changes maybe. So let's just start and get into it. So it is written by Adrienne Rich. She was a feminist poet, and she has addressed many experiences of the women in her poems and in her writings before. So yeah, सबसे पहला जो चीज़ मैं एड्रेस करना चाहूँगी यहाँ पे विच इज़ कि आंट जेनिफर क्या एक्चुअल में एड्रियन रिच की आंट है? शी कैन बी, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो डोंट गो येस और नो, प्ले विथ मे बी। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि उनके बीच में कोई बायोलॉजिकल कनेक्शन हो, बट हम मान के चलेंगे कि आंट जेनिफर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं हर एक औरत को जो कि पार्ट है इस पेट्रियार्कल पितृ प्रधान समाज का, जिसको दबाया जाता है, जिसकी आवाज़ को दबाया जाता है, उस हर एक औरत को रिप्रेजेंट कर रही है आंट जेनिफर। लेट अस रीड दिस लाइन बाय लाइन एंड गेट टू इट। Aunt Jennifer's tigers prance across the screen, bright opals, denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. Okay, so यहाँ पे बोलते हैं वो कि आंट जेनिफर को पता है आपको, जब बच्चे पहली पहली बार ये पोम पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट द टाइम जब आप पहली बार इसे पढ़ रहे होगे, तो पर तब भी मैं बता दूँ आपको। तो ऐसा लगता है बच्चों को कि यहाँ पे आंट जेनिफर ने ना कोई कुत्ते बिल्ली नहीं बल्कि टाइगर्स पाल रखे हैं। सो इट्स नॉट अबाउट दैट, वो यहाँ पे कढ़ाई कर रही हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि एक ऐसा गोल सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम कपड़े को एकदम स्ट्रेच कर देते हैं एंड उस पर हम फिर कढ़ाई करते हैं, राइट। दैट्स वॉट आंट जेनिफर इज़ डूइंग। और आंट जेनिफर उसमें पता है क्या कढ़ाई कर रही हैं, क्या बना रही हैं? वो टाइगर्स बना रही हैं। अब वो ऐसे टाइगर्स बना रही हैं कि वो स्क्रीन के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक प्रांस कर रहे हैं, वो वॉक कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट लाइन, ब्राइट टोपस denizens ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। नाउ टाइगर्स को डायरेक्ट कंपेयर किया गया है विद अ जेम, विद अ स्टोन जो होता है टोपस। टोपस इज ब्राइट येलो इन कलर एंड सो आर टाइगर्स। टाइगर्स आर ऑल्सो ब्राइट येलो इन कलर। अब इसको एक जेम स्टोन से क्यों कंपेयर किया गया है? टू शो द रॉयलिटी, ठीक है। नोबल क्रिएचर होता है, एक रॉयल क्रिएचर होता है, तो उसको कंपेयर किया गया है विद टोपस एंड दोनों का कलर भी येलो होता है, दैट्स वाई, राइट। नाउ डिनाइजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब जो ये शेर बोल रही हूँ मैं, टाइगर जो है ये डेनाइजेंस है, यानी कि रहने वाले हैं। एन एनिमल हु लिव्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस, उसको हम बोलते हैं डेनाइजन, राइट। तो दे आर द डेनाइजेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। एक ऐसी दुनिया जो पूरी चारों तरफ से हरियाली से ढकी हुई है, विच इज़ द फॉरेस्ट। तो जो भी हमारे फॉरेस्ट हैं उन उनमें रहने वाले ये जो टाइगर्स हैं वो आंट जेनिफर बना रही हैं। Did not fear the men beneath the tree. पेड़ों के पीछे जो आदमी खड़े हैं, जिनके मन में सिर्फ एक चाह है, इनकी आज़ादी इनसे छीन ली जाए। उनके हाथों में हथियार हैं, तब भी जो टाइगर्स हैं उनसे डरते नहीं हैं। दे आर fearless of the man, of the men who are standing beside the trees or behind the trees. वो नहीं डरते हैं। ये आंट जेनिफर की इनर डिज़ायर्स को दिखाता है। यहाँ इस पोअम में आप जितने भी कैरेक्टर देखोगे टाइगर के, वो सारे आंट जेनिफर के इनर डिज़ायर्स हैं, और वो सारे कैरेक्टर्स का टोटल ऑपोजिट, एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी कैरेक्टर है आंट जेनिफर का। आंट जेनिफर बहुत डरती हैं, वो डरती हैं अपने पति से। वो डरती हैं कि वो अभी आएंगे और उनको कढ़ाई करते हुए देखेंगे और उन्हें डांट देंगे। वो डरती हैं उस समाज से कि इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप, इतना ट्रॉमा झेलने के बाद भी वो सेपरेशन नहीं चुनती, क्योंकि सेपरेशन के साथ ताने आते हैं। इट्स नॉट द पर्सन यू मैरी,
इट्स द फैमिली, इट्स द सोसाइटी। और वो सोसाइटी कल को आपके ऊपर ही चढ़ के बोलने लगेगी कि शायद आप ही गलत थे। दैट्स वॉट शी इज़ अफ्रेड ऑफ। द पेस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी। लेकिन जो टाइगर्स है ना, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, एलिगेंट तरीके से चल रहे हैं। एंड जेनिफर के पास वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है। उन्होंने अपनी सेल्फ इस्टीम को भी खो दिया है अंकल के साथ रहते रहते। नेक्स्ट, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Aunt Jennifer की जो उंगलियां हैं वो काँप रही हैं। They are fluttering. इसके दो इंटरप्रिटेशंस होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि शायद आंट बूढ़ी हो गई है इसलिए उनकी उंगलियां काँप रही हैं। बट इंटरप्रिटेशन जो मुझे सही लगता है विच इज़ कि डर की वजह से उनके हाथ काँप रहे हैं कि अंकल अभी आएंगे और वो देखेंगे कि मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे बैठ के कढ़ाई कर रही हूँ विच इज़ जो पसंद है उन्हें, और वो मेरे ऊपर चिल्ला देंगे, मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। दैट इज़ व्हाट शी इज़ अफ्रेड ऑफ। और उसी डर की वजह से उनकी उंगलियाँ काँप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। वो इतना थक चुकी हैं उस जिंदगी से, उस लाइफ से, उस ट्रॉमेटिक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी हुई हैं वो इतना थक चुकी हैं कि आज एक छोटी सी सुई भी उनसे खींची नहीं जा रही है। वो खींचने में भी उनको इट इज़ वेरी हार्ड फॉर हर टू पुल। इतनी ताकत भी उनमें नहीं बची है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब अंकल ने आंट को शादी में जो अंगूठी पहनाई थी, वेडिंग बैंड इज द रिंग हियर, और वो बोल रहे हैं कि वो जो रिंग है उसका वज़न इतना ज़्यादा है कि आंट जेनिफर उसको उठा नहीं पा रही हैं। एंड यहाँ पे लिटरल मीनिंग की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत हीरे मोती जड़ी हुई अंगूठी उन्हें दे दी थी जो वाकई भारी है, बट द ट्रॉमा दैट केम विद इट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उन्हें शायद अकेली उठानी पड़ी, अंकल ने उनका साथ नहीं दिया। वो भार, वो टॉक्सिसिटी जो उन्होंने सही है, वो सप्रेशन, उनकी फीलिंग्स को नहीं सुना गया, वो सब एक ही जगह इकट्ठा हो गई और वो भार उन्हें वो अपनी अंगूठी में दिखने लगा है। वो जो अंकल ने उन्हें वेडिंग, उनकी शादी के दिन एक बैंड, एक रिंग पहनाया था, उसका भार अब इतना ज़्यादा भारी हो गया है कि वो उसे नहीं उठा पा रही हैं। बहुत कठिन हो गया है उनके लिए। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she's mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and afraid. जब आंट मर भी जाएंगी तब भी उनके जो टेरिफाइड हैंड्स, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे हैंड्स को टेरिफाइड बोला गया है बट दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ के लिए एक एडजेक्टिव यूज़ किया है, बट दैट इज़ फॉर द होल ऑफ आंट। मतलब आंट डरी हुई थी, राइट, नॉट द हैंड्स। तो जब आंट मर भी जाएंगी ना तब भी उनके मन में वो जो डर है वो रहेगा। उनके जो लाइफलेस हैंड्स हैं, जिन हाथों में अब जान नहीं है, वो पड़े होंगे, लेकिन उनमें तब भी वो अंगूठी still ringed with ordeals she is mastered by. Ordeal are harsh experiences जो उन्होंने फेस किए हैं, जो उन्होंने अब सह सह के मास्टर कर लिए हैं। उसको डिपिक्ट करने वाली वो अंगूठी उनके हाथ में हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। इवन आफ्टर हर डेथ, वो मर जाएंगी तब भी वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन भार, उस ट्रॉमा, उस टॉक्सिसिटी से बाहर नहीं आ पाएंगी। One reason of this is society itself. Instead of appreciating the people who stood for themselves, society plans to blame them.
taunt them, and that makes it difficult for them to take a decision. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and afraid. बहुत अच्छी बात लिखी है यहाँ पे कि आंट तो मर गई, बट द टाइगर्स हर आर्ट, जो उन्होंने वो आर्ट बनाई है ना उस पैनल पे, वो आज भी उसी शिवेलरी के साथ, उसी एलिगेंस के साथ, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, उतने ही फियरलेस होकर आज भी वो प्रांस कर रहे होंगे. They will be proud of themselves that they weren't afraid of the men that came to slaughter them. जो आंट शायद नहीं कर पाई. So there were majorly two poetic devices in the poem. पहली आपकी मेटाफर थी ब्राइट टोपस में, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है टोपस का टाइगर्स के साथ. एंड सेकेंड वन वॉज हाइपरबोल, जब बोला गया था कि मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. तो वो रिंग एक्चुअल में वेटेड नहीं थी, दैट वॉज द डोमिनेशन जो कि सप्रेस करके रखे थे आंट को, एंड वो नहीं उठ पा रही थी उससे. सो द बेसिक थीम इज़ कि किस तरीके से जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसमें वुमेन आज भी विक्टिम बनी हुई हैं. एट मेनी टाइम्स हमें नहीं दिखती वो कड़वे सच. वहाँ पे हर एक औरत जो फंसी हुई है उसके मेंटल और फिजिकल पेन के बारे में बात की गई है. और जो पावरफुल और ग्रेसफुल टाइगर है उनका नेचर टोटली कॉन्ट्रडिक्टरी है विद द नेचर ऑफ आंट जेनिफर, जो कि बहुत ही कमज़ोर, वीक पड़ चुकी हैं. मेल की अथॉरिटी को बताया गया है, किस तरीके से वुमेन को सप्रेस और ऑप्रेस किया जाता है. अगर आपसे पूछा जाएगा कि आंट जेनिफर की इनर डिज़ायर क्या है, तो आप 4 चीज़ें लिख के आओगे विच आर द कैरेक्टर्स ऑफ द टाइगर. ठीक है. फर्स्ट वन इज द टाइगर इज एनर्जेटिक एंड सो द आंट वॉन्ट्स टू. अभी वो लेथार्जी से भरी हुई हैं. शी सो लेजी, शी सो शी सो टायर्ड टू डू एनी थिंग. सेकेंड, fearless. She's afraid of her husband, but the tiger is fearless. Third, free. She wants to be free from that wedding band. वो अब नहीं झेलना चाहती उस रिलेशन को. But the tiger is moving freely in his in his in his own world of green, right? And the fourth one is bright. She is dull from all the trauma she's been through. But the tiger is bright in color. So उसकी एम्ब्रॉयड्री जो है दैट इज़ जस्ट शोइंग द फियरलेसनेस, और वो उसकी इनर डिज़ायर्स हैं, नॉट जस्ट अ पीस ऑफ आर्ट, नॉट जस्ट अ पीस ऑफ आर्ट. सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो. आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये पोम, वन ऑफ माई फेवरेट्स. आई होप आपको पसंद आया हो. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वन में. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू.